अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 9 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल। मैं हूँ साजिद हसन और मैं हूँ जवेरिया अली। GTV के तमाम नाज़रीन को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ऐ कि तेरा वजूद है वजह वजूद कायनात, ऐ कि तेरा वजूद पर खालिक दो जहां को है नाज। अहमद मुज्तबा हबीब किबरिया नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मुल्क भर में शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। शहर शहर चिरागां, गली गली जश्न का समा है। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस मीलाद निकाले गए। आशिकान मुस्तफ़ा रहमत दो आलम परवर दुरूद सलाम भेजते रहे। महफिल ज़िक्र-ओ-नात की भी इनेकाद किया जाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब में आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी। कहा, आज का दिन बरकतों और सादत वाला है। कराची समेत मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर कायद में 40 से जायद छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। बड़ा जुलूस न्यू मेमन मस्जिद से निकला और MA जिन्ना रोड से होता हुआ पुरानी नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्ते में सबीलें लगाई गईं। शुरका आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद सलाम पेश करते रहे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले गए। आशिकान मुस्तफ़ा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजकर अपनी अकीदत का इजहार करते रहे। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद देते हुए कहा कि रियासत मदीना की मजहबी आज़ादी में ये भी शामिल था कि गैर मुस्लिम को बिला वजह तंग नहीं किया जाए। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। मदीना की रियासत सियासी और मजहबी आज़ादी की एक बेहतरीन मिसाल थी। मजहबी आज़ादी में ये भी शामिल था कि किसी गैर मुस्लिम को जबरन मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और निजी इमारतों को खूबसूरत अंदाज में बरक़ी कुमकुमों से सजाकर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशिकान मुस्तफ़ा अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को सिखाएं कि और मेरी ख्वाहिश है कि अपनी ज़िंदगी के सबक बताऊं। PTI के ज़ेर एहतमाम रहमतुल्लाह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी सीरत नबी से कैसे बदली। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। माँ बाप की हमेशा ये कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को अपनी गलतियों से सीख के बच्चों को वो सिखाएं ताकि वो गलतियां ना करें जो हमने जिंदगी में की थी। तो मेरी कोशिश ये है कि आज अपनी जिंदगी जो मैंने 70 साल की जिंदगी गुजारी है उससे मैं आपको, अपनी कौम को, जिस तरह मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि मैंने जिंदगी से क्या सबक सीखे और मेरी जिंदगी सीरत नबी से बदली कैसे। आशिक रसूल होने के लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। हमारे बच्चों को सीरत नबी से उनका कैरेक्टर मजबूत करें। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर डिबेट्स हो, जो भी उनकी सीरत पे चलेगा वो मुसलमान हैं या नहीं है, अल्लाह की उनकी बरकत आ जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे। हमारे दिल में अगर उसकी अल्लाह मोहब्बत डाल देता है तो उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, अगर जब वो अपने नबी से इश्क करते हैं और उस रास्ते पे चलें। इसके अलावा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी ईद मिलादुन्नबी मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जश्न आमद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से गलियां और बाजार सजाए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अमीर हमजा से, जो इस वक्त बड़ी इमाम दरबार के बाहर ही मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा, लोग किस अकीदत का इजहार कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है वो अब मजहबी जोश व जज्बे और अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दिन भर मुख्तलिफ जुलूस निकाले गए हैं। अताम इस्लाम इस्लामाबाद की मस्जिदों और गली मोहल्लों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मेरे साथ आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अब मुझे बताइएगा, आप 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं, कैसे अक़ीदत है और किस तरह मना रहे हैं? जी, जैसे आप सबको पता है, अस्सलाम वालेकुम, जैसे आप सबको पता है कि आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। मिलाद शरीफ बहुत जोश व खरोश से पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। इसी तरह यहाँ इस्लामाबाद के अंदर हज़रत सैयदना शाह अब्दुल लतीफ़ अल मारूफ़ बरी इमाम सरकार के मज़ार पे लाखों करोड़ों के हिसाब से दुनिया आती है, यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं।
मिलाद शरीफ मनाने के लिए, और यहाँ पे हाज़िरी देते हैं बाकायदा। यहाँ पे गली मोहल्ले बाज़ार सब कुछ सजा हुआ है, तो नातें भी पढ़ी जाती हैं, तिलावत होती है, अक़वाली वगैरह होती है। यहाँ सुबह से शाम तक लंगर होता है सरकार के दर पे, तो बहुत से ज़ायरीन इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं और मिलाद शरीफ पैदाइश का दिन मनाते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने शहरी की बात भी सुनी, इनका यही कहना है कि 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। ताहम मैं इस वक्त बड़ी इमाम दरबार के बाहर मौजूद हूँ, जो कि इस्लामाबाद में भी 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अक़ीदत और एहतराम के साथ मुख्तलिफ तक़रीबात का इनेकाद किया जा रहा है। अमीर हमजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आशिकान रसूल बहुत अकीदत और मोहब्बत से मनाते हैं। फर्जंदान इस्लाम हुजूर अकरम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए अपने घरों और बाजारों को सजाते हैं, नजर न्याज का इंतजाम करते हैं। इसी हवाले से जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे आतिफ मलिक से। आतिफ, आगाह कीजिएगा कि लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी कैसे मनाया गया, बड़े जुलूस कहाँ से निकले और मीलाद की महाफिल कहाँ कहाँ हुई? जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, आशिकान रसूल इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। इस वक्त मैं इशरे बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर हजूर की विलादत का दिन जो बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। यहाँ पे मेरे साथ आशिकान रसूलों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन बात करते हैं एहसन साहब से कि वो गुज़श्ता 34 साल से ये त्यौहार ईद की तरह मनाते हैं और पूरी गली को और घर को सजाते हैं। इनसे बात करते हैं। ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह एजाज़ हासिल है पिछले 34 साल से कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम महफिल मिलाद का प्रोग्राम करते हैं 11 रबीउल अव्वल को, और अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल को फ्री मदनी फूड स्ट्रीट का एहतमाम किया जाता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 40-50 किस्म के खाने पीने के स्टॉल्स लगाए जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 1-1.25 लाख बंदे के खाने का एहतमाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के इस वक्त आप जिस लंगर खाने में हमारे खड़े हैं, यहाँ पे चपली कबाब, फ्रूट और साथ फ्राइड चिकन और बिरयानी वगैरह ये उसका स्टॉल है। जी बिल्कुल जी, इनका ये कहना था कि यहाँ पे 1 लाख से ज़ायद लोग जो है वो लंगर से फैज़याब होते हैं, और हमारा ये अरसा दराज से ये रवायत है कि हम पूरे लाहौर को बमबाज़ बाज़ार की दावत देते हैं कि जितना हम कर सके हम करते हैं, ताकि ये तबरक जो है ज़्यादा से ज़्यादा आशिकान रसूल में तकसीम हो, और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का जो इजहार है वो इस अंदाज से करते हैं, और आइंदा साल भी जब तक जिंदा है ये मोहब्बत का इजहार करते रहेंगे। जी, पेशावर में बच्चे भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदाज में मना रहे हैं। कोई अपने लिए झंडे खरीद रहा है तो कोई टोपियां। सभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं। मजीद क्या तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, आगाह कीजिएगा, पेशावर के लोग और खुसूसन बच्चों में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से कितना जोश व जज्बा है? जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियाँ हैं। बड़ों के साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी अपने अंदाज में मना रहे हैं, बन सवर कर निकले हैं। और अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर आप बहुत सारे बच्चे जो है अपने लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। कोई टोपी ख़रीद रहा है अपने लिए, तो कोई और जो बन संवरने की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रहे हैं। और यहाँ पर एक माहौल बना हुआ है, आगे से नात ख़्वानी की महफिल भी जारी है, और कुछ देर बाद जो है यहाँ से एक बहुत बड़ा पेशावर का सबसे बड़ा जुलूस भी जो है यहाँ से बरामद होगा, और पेशावर के मुख्तलिफ जो छोटे छोटे इलाके से उससे गुजरता हुआ फिर यहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, और कराची में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस निकाले गए, और सबसे बड़ा जुलूस न्यू मेमन मस्जिद खारदर से निकला, जो अपने MA जिना रोड से होता हुआ निश्तर पार्क पहुंचा। जुलूस की गुजरगाह में सबीलें लगाई गई और नजर न्याज का खुसूसी एहतमाम किया गया। जुलूस में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों ने सब्ज झंडे लहराकर नबी अकरम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया। 12 रबीउल अव्वल का सबसे बड़ा जुलूस न्यू मेमन मस्जिद खारदर से निकला। जुलूस की गुजरगाहों में सबीलें लगाई गई और नजर न्याज का भी एहतमाम किया गया। आज 12 रबीउल अव्वल के खास तौर के ऊपर जो तारीख है उसके हिसाब से हमेशा हम पिछले 30 साल से जो है कि ये सबील और नज़र का और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं यहाँ पर जो है कि तमाम मुसलमान को, तमाम
लोगों को, जो लोग भी जश्न मना रहे होते हैं उनको पेश करते हैं अपनी तरफ से। जुलूस के शुरका के लिए इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के जज्बे के तहत भी सबीलों का एहतमाम किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों ने सब्ज और नालेन मुबारक के डिजाइन करदा झंडे लहराकर सरकार दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का भरपूर इजहार किया। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हम चाहते हैं ये दिन जोशो खरोश से मनाएं अपने साथ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, इस वजह से आए हुए हैं। अभी पाक की जश्न विलादत है, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह पाक हर साल इसी तरह जश्न विलादत बनाई जाए। पानी की शबीले और लंगर का खासा एहतमाम है। हुजूर की आमद का जश्न मनाया जा रहा है इधर। हमारी ईदों की ईद है, क्योंकि खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इसकी बरकतें और रहमतें अता फरमाए। जुलूस में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, मजहबी व सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जुलूस की गुजरगाहों में सबील और नजरो नियाज भी तकसीम किया गया। जुलूस निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहां नमाज मगरिब अदा करने के बाद उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। और मुल्क भर में ही जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर, गांव गांव महफिल मिलाद और जुलूसों का सिलसिला जारी रहा। सरवर कायनात के यौम विलादत की खुशी में अहम इमारतों, मसाजिद और गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों और सब्ज परचमों से सजाया गया। पंजाब भर में जश्न ईद मिलादुल्लाह अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। सादिकाबाद, रहीम यार खान, राजनपुर, डेरा गाजी खान, अहमदपुर शर्की, चिश्तिया, बावल नगर, हारूनाबाद, फोर्ट अब्बास, मंचनाबाद, लोधरा, कहरोड़, पक्का, विहाड़ी में महफिल मिलाद और जुलूसों का सिलसिला जारी रहा। खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, शेखोपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, कुसूर, गुजरावाला, सियालकोट, लैया, जहलम, नारोवाल समेत दीगर इलाकों में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हुकूमती और मजहबी तंजीमों, मिलाद कमेटियों की जानिब से जलसे जुलूस का इनेकाद किया गया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी में ठट्टा, सजावल, बदीन, मीरपुर खास, टंडो अल्लायार, टंडो मोहम्मद खान, सांगड़, नवाबशाह, काजी अहमद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जलसे और जुलूस मुनक्किद किए गए। हैदराबाद, लाड़काना, दादू, खैरपुर, सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी और दीगर शहरों में जुलूस का इनेकाद, जबकि अहम इमारतों, मसाजिद और गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों और सब्ज परचमों से सजाया गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बरामद होने वाले जुलूस अपने रिवायती रास्तों से गुजर कर इख्तिताम पजीर हुए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत की खुशी में आजाद कश्मीर की फिजा दुरूद सलाम से गूंज गई। मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मीरपुर और दीगर शहरों में जुलूस निकाले गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी एहतमाम किया गया। कायद नून लीग ने लंदन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनसे इंतकाम लेने के लिए मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया। एटमी धमाका ना करने के लिए $5 अरब की पेशकश की गई। उस वक्त हकीकी एब्सोल्युटली नॉट कहा। मरियम नवाज और बहादुर बेटी है जिसने हमेशा अपने बाप का साथ दिया। शहबाज शरीफ को हमेशा गिला रहा कि अम्मी से ज्यादा उनसे प्यार करती हैं। ये कोई अदालती फैसला नहीं है और मुझे समझ नहीं है कि मुझसे इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। जब देखा कि एब्सोल्युटली नॉट पे भी जो है ना वो बात नहीं बन रही, नवाज शरीफ एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है, तो तिश्तरी में $5 बिलियन पेश कर दिए गए हमें। हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। जैसे कि एक बहादुर बेटी अपने बाप का साथ देती है, मरियम ने वो सबूत दिया है। माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है मरियम पे, माँ अल्लाह के फजल करम से, कि इस तरह से ये साबित कदम रही हैं। वो मुझसे खुसूसी प्यार करती थी। शहबाज साहब को ये गिरा ही रहा है हमेशा कि आपसे अम्मी ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि आप प्लेटी के हैं। नवाज शरीफ बताएं किस डील के जरिए वापस आ रहे हैं। NRO 2 की तफसीलात सामने रखी जाए। फवाद चौधरी ने सवाल उठा दिया, कहा नवाज शरीफ को 1100 अरब रुपए के मुकदमात में रिलीफ दिया जा रहा है। नवाज शरीफ हमें बताएं वो जिस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आए हैं, आरए की कोशिश कर रहे हैं। आज नवाज शरीफ को चाहिए कि उस NRO 2022 की जो डिटेल्स हैं वो हमारे सामने रखें और हिम्मत करें किस तरह से उन्हें 1100 अरब रुपए के मुकदमे जो हैं उसमें जरदारी और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया है।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर का मजाक बन गया है, पार्लियामेंट एक बिल्कुल मजाक बन गई है। तो अगर कोई इदारा बचेगा ही नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन बचेगा ही नहीं, किसी की रिस्पेक्ट आपने छोड़नी ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? फवाद चौधरी शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नाम निहाद लीडर की ऑडियो लीक्स पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी के कामयाब दौरों से PTI बौखला चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 4 माह के कलील अरसे में बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का इमेज बेहतर बनाया है। 25 अक्टूबर को रशिया में किक बॉक्सिंग के मुकाबले हो रहे हैं। मुकाबले में शिरकत के लिए पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के माया नाज बॉक्सर कोयटा के निदा मोहम्मद भी खूब तैयारी कर रहे हैं। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे बुशरा कमर। निदा मोहम्मद कोयटा के सर्कुलर रोड पर कबाड़ी मार्केट में इस्तेमाल के पुराने सामान की खरीदो फरोख्त करता है। निदा किक बॉक्सिंग का खिलाड़ी है जो मुल्की और सूबाई सतह पर होने वाले कई मुकाबलों में इनामात जीत चुका है, मगर अब रशिया में होने वाले मुकाबले में शिरकत का वीजा मिलने के बाद टिकट्स और दीगर अखराजात की रकम न होने की वजह से परेशान है। मेरे मुकाबला किक बॉक्सिंग का है, लेकिन रशिया में मेरे मुकाबला है, लेकिन अभी वीज़ा उस तरफ से आया हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों के साथ टिकट का वस नहीं, हम लोग अपना पैसों से जाए। हम लोगों अभी इस कबाड़ी का दुकान में घर चलाता हूँ, अभी घर भी चलाता हूँ, मैं क्लब का फीस भी भराता हूँ, लेकिन अपना खर्चा भी भराता हूँ। लेकिन ये इतना वस है हम लोगों के, जब हम लोगों के वस में वो हम कर सकते हैं, लेकिन वस से बाहर तो नहीं हो सकता है। निदा मुकाबले में शिरकत के लिए भरपूर तैयारी कर रहा है। ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।